नमस्कार, डीसी कटंका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवनिंद्र आशुतोष। शिक्षा के अधिकार से देश में कोई बच्चा वंचित न रह जाए, इसे लेकर सरकार ने 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी थी और उन्हें फेल होने के बावजूद पास किया जाता रहा, मगर अब ऐसा नहीं होगा। यानी शिक्षा मंत्रालय के नए नियम के बाद परीक्षा में फेल होने वाले कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों के लिए अनुत्तीर्ण न करने की नीति को खत्म कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है पूरे मामले में। इसके बाद अब फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ऐसी कई समस्याएं हैं शिक्षा को लेकर, इसको हम आगे भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी के विधायक नीतीश राणे ने दिया एक और विवादित बयान। कहा, केरल है मिनी पाकिस्तान, जिसके चलते वहां से चुनाव जीतते हैं राहुल और प्रियंका गांधी। सभी आतंकवादी उन्हें करते हैं वोटिंग। नए साल पर मुंबईकरों को मिलेगी मेट्रो की सौगात। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किया ऐलान, जनवरी महीने से शुरू हो जाएगी 2 नए मेट्रो लाइन, पहले चरण की सेवाएं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो श्रीहरिकोटा से आज रात 10 बजे स्पिडॉक्स मिशन को करेंगे लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से बनने और चंद्रयान 4 मिशन की सफलता को तय करेगी इसरो की इस मिशन की सफलता। यदि प्रयोग रहा सफल तो ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा भारत। राजधानी दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने लगाई योजनाओं की छड़ी। अब पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो पुजारियों और ग्रंथियों को दी जाएगी हर माह 18,000 रुपए की सैलरी। और मेलबर्न टेस्ट में भारत को 184 रनों से मिली करारी हार। 340 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की पारी 155 रनों पर सिमटी। रोहित कोहली और राहुल ने किया निराश। साल 2024 हमसे बिछड़ने ही वाला है और नया साल 2025 जल्द ही दस्तक देने वाला है। ऐसे में नई उम्मीदों को देखते हुए केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने साल के अंत में परीक्षा में फेल होने वाले 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अनुत्तीर्ण न करने की नीति को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को अब पास नहीं होने दिया जाएगा, यानी उनको पास किया ही नहीं जाएगा। राजपत्र की अगर हम बात करें तो उसकी अधिसूचना के मुताबिक नियमित परीक्षा के आयोजन के बाद यदि कोई विद्यार्थी फेल रहता है तो उसे परिणाम की घोषणा की तारीख से 2 महीने पहले की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्देश और पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि पुनः परीक्षा में बैठने वाला विद्यार्थी अगली कक्षा में जाने की पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा में ही रोक दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा, यानी स्कूल में रखा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक ये अधिसूचना केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3,000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगी। इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चूंकि स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं। गौरतलब है कि 16 राज्यों और दिल्ली सहित 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही इन 5वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए अनुत्तीर्ण न करने की नीति को खत्म कर दिया है। अधिकारी के मुताबिक हरियाणा और पुडुचेरी ने अभी तक इस मामले में कोई भी निर्णय लिया ही नहीं, जबकि बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नीति को जारी रखने का पूरी तरह से फैसला कर लिया है। ऐसे में विद्यार्थियों के समक्ष अब ये चुनौती होगी कि अब पढ़ाई के प्रति उन्हें गंभीर होना पड़ेगा ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। आज जहां शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार और विकास देखने को मिलते हैं, ऐसे में 5वीं और 8वीं कक्षा के जो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर शिथिल पड़ गए थे, उनमें इस सरकारी फैसले के बाद पढ़ाई के प्रति ललक देखने को मिलेगी। इसके लिए उन विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा कि वे पढ़ाई को लेकर लापरवाही ना बरतें, क्योंकि सबसे बड़ा सच यही है कि सही शिक्षा से ही बच्चों के ज्ञान में समुचित वृद्धि होती है। नई शिक्षा नीति 2024 का स्पष्ट उद्देश्य है कि भारत में शिक्षा के स्तर को वैश्विक स्तर पर लाना है। इसके लिए पुरानी शिक्षा नीति में कई संशोधन किए गए हैं, मगर शिक्षक अधिकार के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 में कम से कम 25% सीटें वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इन बच्चों को स्कूल के पास की बस्तियों में रहने वाले माता पिता के बच्चों को भी ये सुविधा मिलती है।
इसका मकसद है बच्चों को शिक्षित करना, लेकिन 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अब पास नहीं करने के मुद्दे पर कई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों को इस सुविधा से वंचित क्यों किया है। जाहिर है इस बारे में सरकार ने बहुत ही सोच समझकर कदम उठाया होगा। शिक्षा के लिए अनुशासन बेहद मायने रखता है, ये तो आप जानते ही हैं, मगर फेल होने के बाद जाहिर है विद्यार्थियों के मनोबल पर इसका बहुत असर पड़ता है। यदि सरकार के फैसलों को लेकर 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के अभिभावक उनकी शिक्षा के लिए गंभीर होते हैं तो जाहिर है बच्चों का भविष्य निखर सकता है। जिस तरह आज शिक्षा के नाम पर व्यवसाय का दौर शुरू है, ऐसे में सरकार के इस फैसले को लेकर समाज को, हमें और आपको भी गंभीर होने की जरूरत है, ताकि विद्यार्थियों में शिक्षा को लेकर गंभीरता के साथ साथ जागरूकता बढ़े। डीसी का डंका में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीसी न्यूज इंडिया और मुझे यानी अविनाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।